नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वंदना याज्ञिक पहलवान गुरुदिन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले महिला महाविद्यालय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे पुष्प सज्जा पर। पुष्प विन्यास, पुष्प सज्जा क्या है? क्योंकि पुष्प सज्जा का उद्देश्य ही होता है वातावरण को प्रसन्न, जीवन व सौंदर्य प्रदान करना। कहा भी जाता है कि पुष्प सज्जा की व्यवस्था 6वीं शताब्दी से चली आ रही है, जब चीनी बौद्ध सन्यासी मंदिर में भगवान के सामने अपने चेलों को और भक्तों को फूल पत्तियों से सज्जा करने की शिक्षा दिया करते थे। उसके उपरांत जापानियों ने इस कला का और अधिक विकास किया क्योंकि उनको उसमें रुचि थी। पुष्प सज्जा के क्षेत्र में जापानियों ने पूरी दुनिया को प्रभावित कर दिया। उसके बाद जब 16वीं शताब्दी से यूरोपीय कलाकारों ने पुष्प सज्जा संबंधित चित्रकारी प्रारंभ की, तो जिसका प्रभाव आज भी आपको अमेरिका की पुष्प व्यवस्था पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी। पुष्प व्यवस्था सीखने के लिए रुचि का होना बहुत आवश्यक है, और तभी हो सकता है जब सुंदरता के प्रति मानव का लगाव हो, तब वो उस काम को बहुत अच्छे से सीख सकता है। अनेक कलाओं में पुष्प विन्यास ही एक ऐसी कला है जिसके द्वारा व्यक्ति में रचनात्मक योग्यता का विकास तो होता ही है, साथ ही कला को व्यक्ति अपने घर में भी बिना कार में बाधा डाले भी सीख सकता है। इसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि आपके पास आर्थिक साधन भी नहीं है और तो आप कैसे सीखेंगे। इसके लिए आप जिस सड़क के किनारे या बाग बगीचे में उग आए फूल पत्तियों का या घास आदि से भी आप इसको सीख सकते हैं। यह व्यक्ति की चिंताओं और दुखों को दूर करने व उसको राहत देने का एक बहुत अच्छा उपयोगी साधन है। पुष्प सजाने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आपके पास फूलदान हो तभी आप उसको सजाएंगे, अच्छे से उसकी केयर करेंगे। आपके घर में जो बेकार पड़े हुए शीशी ग्लास हैं, आप उन पे भी पुष्प सज्जा करना सीख सकते हैं। पुष्प सज्जा व्यक्ति की भावनाओं को जागृत करने की एक बहुत अच्छी कला है। इसीलिए एक अच्छी गृहिणी को इसकी पुष्प सज्जा कैसे की जाए उसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पुष्प विन्यास में सौंदर्य के साथ साथ व्यक्ति का समावेश भी होना बहुत आवश्यक है। पुष्प व्यवस्था से व्यक्ति की भावना, उसके व्यक्तित्व के बारे में हमें पता चलता है। पुष्प सज्जा की योजना बनाते समय भावना का नाम, विषय वस्तु का चयन, एक निश्चित व्यक्तित्व व भावना की अभिव्यक्ति है जो प्रदर्शन में सहायता देता है। अब पुष्प सज्जा हमें कई प्रकार से लाभ भी देता है, जैसे कि स्वास्थ्य व सुंदरता के दृष्टिकोण से कि पुष्प व्यक्ति को स्वास्थ्य बनाए रखने में बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। अनेक वैज्ञानिकों जो खोजें हुई हैं उन्होंने भी सिद्ध कर दिया है, जहाँ घनी आबादी होती है, घनी आबादी वाले जहाँ प्रदेश हैं, जहाँ व्यक्ति को शुद्ध वायु और स्वच्छंद वातावरण नहीं मिल पाता है, वहाँ विभिन्न प्रकार के पुष्प मनुष्य के फेफड़ों से निकली गंदी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो ग्रहण कर लेते हैं और बदले में उनको ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं। इस प्रकार पुष्प वायु को शुद्ध रखने में बहुत सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त सुंदर सुंदर फूलों को देखकर मन क्या होता है, हमेशा मानव का प्रफुल्लित हो जाता है। वह उनसे व्यक्ति के मन को आनंद और शांति मिलती है। तो क्या करता है, हमारे स्वास्थ्य और सुंदरता की दृष्टि से पुष्प हमारे लिए लाभकारी है। दूसरा, मनोविज्ञान व नैतिकता की दृष्टि से लाभकारी है। स्पष्ट हो चुका है कि पुष्प व पेड़ पौधों का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। संसार के दुख परेशानियों से परेशान होकर जब व्यक्ति किसी बहुत सुंदर बगीचे में जहाँ हरियाली हो बीच में जाके बैठ जाता है, तो वहाँ पे उसका जो उदास मन होता है, उस समय के लिए वो सांसारिक जो परेशानी होती है सबको भूलकर आनंद के संसार में खो जाता है। वो वहाँ पुष्पों की सुंदरता देखकर उसका मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। बगीचे का वातावरण उसके मन को शांति प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को जीवन में कुछ शिक्षा भी वो देता है। मनुष्य अपने जीवन की क्षणिकता पुष्पों को देखकर मालूम कर सकता है। अपने छोटों से क्षणिक जीवन में पुष्प दूसरों को हंसा जाते हैं। मनुष्य को सदैव यह शिक्षा दी जाती है कि फूलों के समान हंसी व उन्हीं के समान संसार को अपने अच्छे कार्यों से सुगंधित कर दें। तीसरा लाभ, सजावट की दृष्टि से
गृह सज्जा में फूल सज्जा जो होती है बहुत सहायक होती है। घर के जो विभिन्न कमरे हैं वहाँ सजाने के लिए ये पुष्प विन्यास आपकी काफ़ी सहायक होते हैं। मान लो कि आपको अपने पढ़ने के कमरे में पुष्प सज्जा करनी है, तो वहाँ पुष्प सज्जा करने से क्या होगा कि आपका जो कमरा है काफ़ी सुगंधित हो जाएगा। पुष्पों की सजावट करके गृह सज्जा में हम 4 चांद भी लगा सकते हैं। पुष्प सज्जा से कमरों का जो वातावरण होता है काफ़ी ताज़ा और शुद्ध हो जाता है। तो ये रहा आज का हमारा चैप्टर पुष्प सज्जा। इसी के साथ आपसे निवेदन है कि हमारे महाविद्यालय के YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बगल में बनी हुई इस घंटी को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि उसी के माध्यम से ही तो आपको नए नए वीडियोज़ देखने को मिलते हैं। फिर मिलते हैं, जब तक के लिए नमस्कार।